जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और आपकी तैयारी भी दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों आज आपको मैं ऐसी वीडियो में एक जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, जो दोस्तों आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आप अपना जीके जीएस का लेवल देख सकते हो कि हमारा जो लेवल है वो परीक्षा में बैठने के लायक है या नहीं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। का पहला प्रश्न है, अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं। यानी दोस्तों आपको बताना जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें कितने देश मौजूद हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। यानी दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में 34 देश मौजूद हैं। और दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो इसमें दोस्तों सबसे लंबी नदी स्थित है। यानी दोस्तों सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। और वो दोस्तों आपको अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेगी। और दोस्तों वहीं पर बात करें सबसे बड़ा मरुस्थल, यानी दोस्तों सहारा मरुस्थल भी आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और दोस्तों विक्टोरिया झील, यहाँ पर दोस्तों आपकी विक्टोरिया झील भी आपको देखने को मिलती है अफ्रीका महाद्वीप में। और दोस्तों एक और प्रश्न आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप से, किलिमंजारो, यानी दोस्तों जो किलिमंजारो पर्वत है वो आपका दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों वहीं पर बात करें 21 सितंबर, तो दोस्तों आपको पता होगा 21 सितंबर को आपका विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। यानी दोस्तों 21 सितंबर को आपका विश्व शांति दिवस। और दोस्तों आपका 1 दिसंबर, यानी दोस्तों आपको पता होगा 1 दिसंबर को आपका एड्स दिवस मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों, एड्स दिवस 1 दिसंबर को। और वहीं पर बात करें दोस्तों 5 जून, यानी दोस्तों 5 जून को तो आपको पता ही होगा आपका विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये दोस्तों आपके ऐसे 4 मैंने आपको ये बताए हैं दोस्तों ऑप्शन के सारे, जो दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। आपका अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड किस खेल से जुड़ा है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हॉकी। यानी दोस्तों आपको पता होगा जो हॉकी है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों आपके इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। और दोस्तों मेजर ध्यानचंद, यानी दोस्तों आपको पता होगा मेजर ध्यानचंद को दोस्तों हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। यानी दोस्तों हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को। और वही दोस्तों वहीं पर आपसे बात करें खेल दिवस, तो दोस्तों आपको पता होगा जो खेल दिवस है आपका वो मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के रूप में ही मनाया जाता है खेल दिवस। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, पेरियार झील किस राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो पेरियार झील है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, केरल। यानी दोस्तों जो आपकी पेरियार झील है वो केरल में स्थित है। और दोस्तों आपसे उड़ीसा की बात करें तो आपको पता होगा दोस्तों यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, वो दोस्तों आपकी उड़ीसा में स्थित है। यानी दोस्तों चिल्का झील कहाँ पर है, आपकी उड़ीसा में स्थित है। और दोस्तों राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में आपकी दोस्तों राजसमंद, यानी दोस्तों ये खारे पानी की झील है राजसमंद, ये कृत्रिम झील है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर में तो आपको पता ही होगा डल झील, यहाँ पर दोस्तों मीठे पानी की स्थित झील है डल झील। ये दोस्तों आपको पता होने चाहिए, झील से एक प्रश्न आता है जरूर आपकी परीक्षा में। आपका अगला प्रश्न है, रंगनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है। यानी दोस्तों आपका जो रंगनाथ मंदिर है वो किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीरंगम। यानी दोस्तों जो आपका श्रीरंगम है यहाँ पर आपका रंगनाथ मंदिर स्थित है। और दोस्तों आपको पता होगा जो राजस्थान का एक शहर है दोस्तों पुष्कर। यानी दोस्तों आपको पता होगा जो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर वहीं पर स्थित है पुष्कर राजस्थान में। आपका अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो नाट्य शास्त्र है उसके रचयिता कौन थे। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी दोस्तों भरत मुनि को नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा जो नाट्य शास्त्र है इसे संगीत का बाइबल भी कहा जाता है। यानी दोस्तों जो संगीत का जन्म है वो नाट्य शास्त्र से ही हुआ है।
आपका अगला प्रश्न है, सास बहू मंदिर किस राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो सास बहू मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ये मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं। और दोस्तों वहीं पर राजस्थान की बात करें तो दोस्तों अभी आपको मैंने बताया था जो पुष्कर है राजस्थान का, उसमें दोस्तों एक मात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। ये दोस्तों प्रश्न आपसे पूछने को आता है। आपका अगला प्रश्न है, श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो श्रीनगर शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा झेलम। यानी दोस्तों जो झेलम नदी है वो मतलब दोस्तों जो श्रीनगर शहर है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों आपसे बात करें गंगा नदी, तो दोस्तों आपको पता होगा गंगा नदी एक तो दोस्तों अगर दोस्तों आपसे गंगा नदी की बात करें तो आपको पता होगा हरिद्वार आपका दोस्तों गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। यानी दोस्तों हरिद्वार आपका जो वहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा कुंभ मेला लगता है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। और ताप्ती नदी यानी दोस्तों जो ताप्ती नदी है इसके किनारे आपकी जो सूरत शहर है वो आपको स्थित है। और दोस्तों गोमती नदी आपका जो लखनऊ है वो दोस्तों गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, पहली सहायक संधि कौन सी थी। यानी दोस्तों आपको बताना कि पहली सहायक संधि कौन सी थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निजाम। यानी दोस्तों जो पहली सहायक संधि थी वो निजाम थी। आपका अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो कर्नाटक संगीत है उसका पितामह किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पुरंदर दास। यानी दोस्तों जो पुरंदर दास है उन्हें कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया। यानी दोस्तों आपको बताना कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय था इसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री फहान आया था। आपका अगला प्रश्न है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। यानी दोस्तों आपको बताना जो सिख समुदाय है उसके अंतिम गुरु कौन थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह जी जो सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। आपका अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो कहाँ आरंभ हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में। दोस्तों जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। यानी दोस्तों आपको बताना जो ताजमहल है उसकी डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उस्ताद ईसा। यानी दोस्तों जो उस्ताद ईसा थे इन्होंने ताजमहल की डिजाइन तैयार की थी। आपका अगला प्रश्न है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला जन्म किसके लिए यानी किसके रूप में माना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कल्कि। यानी दोस्तों जो गौतम बुद्ध है उनके विश्वास के अनुसार उनका अगला जन्म दोस्तों कल्कि के रूप में माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। यानी दोस्तों आपको बताना है जो कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ है उसका निर्माण किसने करवाया। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।